हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मीन्स भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारा क्लास है। इसमें अध्याय 2 से जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, लगभग इस क्लास में जितना बताएंगे उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है और एक बार इस क्लास को पूरा देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्लास। इसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि पहला हेडिंग हमारा बनता है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर जो हम बात करें आप लोगों से, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, थोड़ा पेन चेंज कर ले, हाँ, शुरुआत 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें दो गुट शामिल थे। ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि विकल्प में पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था या कब अंत हुआ था, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये पूछता रहता है। विकल्प वाले में भी हिस्ट्री से आता रहता है, क्वेश्चन प्रीवियस में देखेंगे तो वहां पर दिखाई पड़ेगा। पहले गुट में शामिल थे केंद्रीय शक्तियां, पहले गुट में केंद्रीय शक्तियां शामिल थी केंद्रीय शक्तियां, और दूसरे गुट में थे मित्र राष्ट्र। देखिए, केंद्रीय शक्तियों में जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य में तुर्की वाला एरिया पूरा था। और देखेंगे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, जापान, फ्रांस और यूएसए मीन्स अमेरिका भी इसी में शामिल था। जो बड़े बड़े देश थे मीन, जैसे ये सब मित्र राष्ट्र वाले में, यूएसए मीन्स अमेरिका, रूस, ये सब इसी में था मित्र राष्ट्र वाले में। और दूसरे गुट में शामिल था केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, ये सब देश शामिल थे। क्या होता है सेकंड विश्व युद्ध के बाद, आगे पॉइंट में देखेंगे, ये तो शामिल थे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेजों की सेना में काम करके उनके तरफ से लड़ाई करने गए थे वहां पे। तो उसमें यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखेंगे प्रभाव मीन्स इफेक्ट क्या पड़ा था भारत के ऊपर। तब यहाँ पर एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा भारतीयों ने इस युद्ध में अंग्रेजों के तन मन धन से और काफी सहायता की, जिससे अंग्रेजों ने भारतीयों के युद्ध के बाद स्वराज देने के स्थान पर रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। देखिए, जब अंग्रेज लोग बोले थे कि अगर जो हमारी सेना में आप लोग काम करेंगे तो छूट दे दिया जाएगा, आजाद कर देंगे, या कुछ और विभिन्न प्रकार के कई छूट दिए थे, लेकिन वो लोग किए नहीं। आगे पॉइंट में क्या दिया है, इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, जिसके कारण पूरा देश अंग्रेजी सरकार जनता पर अत्यधिक थोप दिया। देखिए, इसमें दिया है रक्षा में व्यय भारी, व्यय मीन्स जैसे खर्चा भी ज्यादा था रक्षा विभाग में। मीन्स जो सेना वोना गए थे यहाँ से, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगा था, क्योंकि उतना ज्यादा संसाधन की व्यवस्था भी उस टाइम नहीं थी। अगले पॉइंट में कहा है सीमा शुल्क तथा आयकर में काफी वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रभाव हुआ था उसमें टैक्स की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, क्योंकि सरकार के पास जब पैसा नहीं रहता तो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाकर वहीं से पैसा वसूलना चाहती है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि युद्ध के समय सेना में जबरन भर्ती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफी नाराज थे। जबरन मीन्स होता है जबरदस्ती, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जबरन भर्तियां, यानी जो ग्रामीण लोग थे यानी गांव के लोग थे, वो काफी, अगर जो देखा जाए तो उनको दिक्कतें होती थी, क्योंकि घर में कोई गार्जियन नहीं रहता था, तो उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। मीन सेना में उनको काम करना रहेगा हर हालत में, ये भी करना शुरू कर दिए। 1920-21 के काल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण 1 से 30 लाख लोग मारे गए। 130 लाख लोग मारे। अकाल देखिए कई कारणों से पड़ा था, आपको पढ़ाया गया होगा थर्ड यूनिट में कि अकाल के बारे में। तो अकाल के कारण कई लाख लोग मारे गए थे। आगे पॉइंट में क्या दिया है, अगले पॉइंट में देखेंगे तो जब इतना प्रॉब्लम आया, गांधी जी का बात वो लोग नहीं माने, और जितना वो किए थे कि इस युद्ध में आप लोग शामिल होंगे तो ये कर देंगे, ये व्यवस्थाएं देते, कि जब नहीं हुआ तो उस समय देखिए सत्याग्रह का विचार, अगर ये पॉइंट ये आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके देखा जाए भारतीय राष्ट्रवाद में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। यानी पूरे जितना ये आंदोलन के बारे में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण रोल गांधी जी निभाए थे। यहाँ पर आपको दिखाई पड़े गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। 2 अक्टूबर सन 1869 यानी इनका जन्म है।
देखिए सत्याग्रह का विचार क्या है, आपका अगर जो उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। गांधी जी के जो वसूल थे, जो उनके विचार थे आजादी को लेकर, सत्याग्रह यानी सत्य पर ही आधारित थे हमेशा। यानी अगर जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी कभी ना कभी जीत जरूर होगी। वही गांधी जी अपनाए थे। देखिए अगले पॉइंट में क्या है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो दक्षिण अफ्रीका में देखिए कारे गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव वहां पर हुआ था। तो वहां पर भी ऐसा एक आंदोलन चलाए थे जिसकी वजह से इनको जीत भी मिली थी। लेकिन जब गांधी जी वहां से आए वापस, यानी इंडिया में वापस आए 1915 में, देखिए ऑप्शन वाले में पूछता है आप लोगों में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब वापस आए, तो क्या रहेगा हमारा ऑप्शन सही, 1915। देखिए दिया है, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिया कि एक वर्ष तक पूरे पूरे भारत का दौरा करें। दौरा करने का मतलब भारत में जो अंग्रेज लोग नियम कानून बनाए हैं कि कहाँ पर क्या चीज चल रहा है, कहाँ के लोग ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो दौरा करने का मतलब वहाँ का वेरीफाई करना, रूपरेखा देखना कि किस तरह सिस्टम चल रहा है अंग्रेजों के द्वारा, यही चीज बताए थे। तो दौरा करने के पश्चात गांधी जी ने कई जगहों पर बहुत खराब स्थिति देखा भारत के जो नागरिक लोग थे। देखिए यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला, ये बिहार में, चंपारण एक बिहार का एक जिला है। अगले पॉइंट में दिया दिया है यहाँ पर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा मीन्स ये गुजरात में है, ये भी श्रमिकों के ऊपर चलाया गया था। देखिए 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, ये देखिए मिल मजदूर, यानी उनको कम पैसे देकर ज्यादा टाइम तक काम करवाया जाता था, तो कई प्रकार की समस्याएं थी मजदूरों को। तो इन्हीं को देखते हुए गांधी जी ने आगे क्या दिया, रॉलेट, इन्हीं को देखते हुए कई प्रकार के सत्या आंदोलन किए। आंदोलन में जब बदलाव आया तो उसके पश्चात आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट एक आता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट ये पूछेगा, लगभग लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है। देखिए रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून है, इसको काले कानून के नाम से जाना जाता है। मीन्स संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, यानी बिना अपील, बिना दलील और बिना गवाह, यानी बिना वकील के, बिना गवाह के, बिना उनके ऊपर केस चलाए उनको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेना। मीन्स भारत के नागरिकों को डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेते थे। दिया है, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय को अदालत बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मीन्स विदाउट किसी कानून, बिना रूल के, बिना रूल रेगुलेशन के उनको डायरेक्ट संदेह करके, संदेह के अनुसार गिरफ्तार कर लेना, उनको जेल में बंद कर देना। अगले पॉइंट में दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब जल्दबाजी में 1919 में इस एक्ट को पारित कर दिया था। अब जब यह एक्ट आया तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि कई भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोग बहुत ज्यादा जब पीड़ित हो गए तो देखिए जुलूस व रैलियों का आयोजन किया गया। मीन्स इस एक्ट को वापस करने के लिए, मीन्स ये एक्ट ना लगे तो इसके लिए दिया रैलियां व जुलूस का आयोजन किया, यानी भारत के लोग कर रहे थे। अगला पॉइंट में दिया रेलवे वर्कशॉप हड़ताल करने लगे, दुकानें बंद हो गई। मीन्स जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे यानी अंग्रेजों के अंदर, तो उनको भारतीय लोग उसको छोड़ना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उनका कपड़ा भी पहनना छोड़ दिए। उसके बाद जो टीचर पढ़ा रहे थे वो पढ़ाना छोड़ दिए, कई बच्चे भी स्कूल छोड़ दिए गांधी जी के एक बार कहने से, और कई प्रकार की समस्याएं। इनके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की। देखिए जो इसमें दिया है, गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसमें दो व्यक्ति थे, एक सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस टाइम जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो वो लोग लीडर थे, उनको छुड़वाने के लिए लोग जलियांवाला बाग वाले स्थान पर इकट्ठा हुए थे, जो 13 अप्रैल सन 1919 का दिन था। यानी जो बगल में आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये तो हम हैं। तो हमारा एक वीडियो है, अगर देखेंगे आप लोग यूट्यूब पे, तो ये चैनल सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा फुल वीडियो विथ एनिमेशन के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। यही है, आगे देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, एक अलग चैनल है वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। यही पूरा वीडियो यहाँ पर हमें, ये जलियांवाला बाग का वो है जनरल डायर जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का, और बगल में उधम सिंह जी हैं जो इस हत्याकांड का बदला लिए थे। आगे पॉइंट में हम बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को
हुआ था, बैसाखी का दिन था। लोग वहां पर अमृतसर मंदिर के बगल में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठा हुए थे। निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजे थे। जनरल डायर आया वहां पर, एक ही आदेश पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कई सैकड़ों लोग मारे गए वहां पर, बेचारे निहत्थे। कुछ लोग कुएं में कूद कर जान दे दिए, और जो कूद कर जान दे दिए, कुछ लोग जिंदा थे, उनके ऊपर मरे हुए लाशों को भी फेंक दिया, ताकि दम घुटने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाए। अगले पॉइंट में हम बात करें तो जो उधम सिंह जी हैं, उन्होंने 20 साल बाद इसका बदला लिया। उसको जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर मारकर बदला पूरा किया। अगर जो देखा जाए तो बहुत बड़ी उस समय उपलब्धि थी। ये हमारे बगल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि उधम सिंह ये है, और ये तो वही है जो गुंडा बना हुआ था जनरल डायर। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका पूरा वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। नेशन इन ट्रूथ ये चैनल का नाम है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट में हम बात करें, इस सत्याग्रह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। मीन्स जो अंग्रेज लोग, जब ऐसा कुछ हो गया तो अंग्रेज लोगों ने किस प्रकार इसको रोकने का प्रयास किया, आपको दिखाई पड़ा। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। स्थानीय मीन्स वहां के जो लोकल नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। अगले पॉइंट का, गांधी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी अगर जो दिल्ली में पहुंच गए, मीन्स वो एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके इशारे पर पूरा भारत चल रहा था। मीन्स अगर जो गांधी जी दिल्ली में पहुंच गए और एक ही वर्ड कुछ बोले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। अंग्रेज लोग एकदम डर गए थे। यानी ये दिखाई पड़ा, गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के लिए पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने के बाद बैंकों, डाकखाना और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। देखिए इतने पॉइंट में इसमें क्या दिया है, अप्रैल पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यानी जो जुलूस निकाले थे ये लोग, जो भारत के नागरिक थे, एक कोई गोली चला दिया। और गोली चलाने से आपको दिखाई पड़ा, इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और हमला कर दिया। मीन्स जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे अंग्रेजों के, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। अब हमला करने का मतलब अंग्रेज लोग उसमें कार्यरत थे, उन्हीं को मारेंगे और कौन मिलेगा, और बाकी हमारे भारत के नागरिक लोग तो परेशान थे उस समय। अगला पॉइंट में कह रहा है कि 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अभी आपको हम बताए हैं। 13 अप्रैल सन 1919 का ये बहुत है, अगर जो देखा जाए तो बहुत काला दिन था उस टाइम। इसका आपको पूरा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला चैनल है यहाँ। अमृतसर का वो दिन था 13 अप्रैल सन 1919, बहुत लोग मारे गए थे। यही सबसे बड़ा उसका हत्यारा था, जिसे जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। बहुत आगे पॉइंट में देखेंगे, अगले पॉइंट में दिखाई पड़ा खिलाफत आंदोलन। ये लास्ट देखिए, जितना हम बताएं, जैसे रालेट एक्ट हुआ प्रथम विश्व युद्ध, या प्रभाव पूछेगा, रालेट एक्ट, जलियांवाला बाग पूछेगा, और अगला लास्ट पूछ सकता है तो खिलाफत आंदोलन। जैसे अगर जो इसमें से हर साल प्रीवियस क्वेश्चन बनता है, ऐसा कोई भी ईयर नहीं मिलता जहां से यहाँ से क्वेश्चन बने ना। और जो सन बताए हैं, सन वाला वो ऑप्शन में आपको मिलेगा, जो 20 क्वेश्चन ऑप्शन वाला करते आते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट और लास्ट यहाँ पर दिया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मीन्स हम आपके खिलाफ हैं, यानी जो आप बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। वही खिलाफत के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई जा रहा है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था खलीफा के पद को दोबारा स्थापित करना तथा तुर्की के लोगों को ब्रिटेन में अत्याचारों से मुक्त करना। देखिए तुर्की में जो मुसलमानों के जो अध्यक्ष थे, उनको खलीफा के रूप में जाना जाता था। तो अंग्रेज लोग क्या कि जैसे यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, वैसे तुर्की में भी कर रहे थे। वहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, तो जो वहां के हेड थे मुस्लिम वर्ग के, उनके पद को हटा दिए थे वो लोग। तो इससे मुस्लिम वर्ग वाले भी नाराज हो गए थे। अपने इंडिया में भी मुस्लिम लोग थे। अब गांधी जी उनका साथ देने लगे। मीन्स जैसे गांधी जी तो अपने देश को आजाद करने के लिए लगे थे, वैसे जब वो प्रॉब्लम अंग्रेज लोग वहां पर भी करना करे, यानी तुर्की के जो मुस्लिम के हेड थे उनको उनको पद से हटा दिया गया। इससे कई लोग नाराज हो गए, तो इसमें भी सत्याग्रह चला गया। 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम और हसरत नुरानी अन्य नेताओं ने नेतृत्व यहाँ आंदोलन चला। देखिए ये सब नेता का जो नाम दिखाई पड़ रहा है, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, बहुत प्रमुख नेता थे उस टाइम के जब ये वाला हुआ था। आगे पॉइंट में कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी के खिलाफ कमेटी में शामिल हो गए। देखिए हिंदू मुस्लिम, जैसे
जब खलीफा के पद को हटा रहे थे अंग्रेज लोग, तो उस समय वो मुस्लिम वर्ग के थे, वो लोग नाराज भी हो गए। और हमारे हिंदू वर्ग में, भारत में तो गांधी जी थे। अब गांधी जी यही सोचे कि अगर जो हम मुस्लिम वर्ग को, अगर जो हम उनके साथ हो जाएं और उस पद को उनको दिलाने के लिए, तो मुस्लिम वर्ग वाले भी हमारे साथ हो जाएंगे और मुस्लिम हिंदू यहाँ पर मिला, क्योंकि बहुसंख्यक में देखा जाए तो उस समय यही हिंदू और मुस्लिम ही थे, और हमारे दोनों लोग साथ हो जाएंगे तो हमें जो आजादी लेट मिलना है वो और जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से बाहर कहीं से नहीं पूछेगा इस चैप्टर में। तो लगभग उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी पेपर अच्छे से जाए। और हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलते रहते हैं और अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाते रहेंगे, उनका भी वीडियो देखिए और लाइक करिए और दोस्तों के पास भेजते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।